मिलवाएंगे मोहम्मद इजाज़ नामी ज़ईफ़ उमर शख्स से। इनकी कहानी बहुत दर्दनाक है। रात को इधर अकेला ही होता हूँ, 5-4 साल हो गए। बेटी जड़ी है शादी करनी होती बेटा, उसी के लिए बेटा ये सारे धक्के खा रहे हैं। आपके बेटे आपको फ़ोन करते हैं, उन्हें पता है कि आप यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहे हैं? तो अपने बुढ़िया का ख्याल करते, भूल जाते हैं। रब तो सुहा साड़ी कोई नहीं सुनता बेटा, कोई किसी का नहीं है। मुश्किल तेरे सामने बेटा लम्मा पिया, मैंने बुखार चढ़िया, तीसरा देना। नाज़रीन, गुर्बत एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा कर देती है। शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वक्त से पहले बूढ़े सिर्फ इस वजह से हो जाते हैं कि उन्हें इतनी महरूमियाँ होती हैं और गुर्बत की रेशो हमारे मुल्क में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज हम आपको मिलवाएंगे मोहम्मद इजाज़ नामी ज़ईफ़ उमर शख्स से, जिनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है और वो इस्लामाबाद में इधर नौकरी करते हैं और अपना गुजारा कर रहे हैं। रहते वो कहाँ हैं? एक बस स्टॉप पर, और मच्छी वाले के साथ काम करते हैं। इनकी कहानी बहुत दर्दनाक है। इनका कहना है कि ये अपनी बेटी के लिए यहाँ पे आए हैं और उसकी वजह से मेहनत मजदूरी करते हैं ताकि उसकी शादी कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ बेटा ठीक ठाक हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि आपका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है, इस्लामाबाद में आप किस तरह पहुँचे हैं, क्या करते हैं? मैं बेटा इन्हों के साथ आया था, इन्हों के साथ काफ़ी देर का काम कर रहा हूँ, 5-4 साल हो गए। तो बेटा ये मुझे ख्याल करते हैं। कुछ मैंने अपने बच्चों के लिए जेवर बना लिया, अपना खर्चा, कुछ रह गया थोड़ा सा सामान। तो बेटा इस साल में इंशाल्लाह ताला उसकी शादी हो जाएगी और बेटा थोड़ा सा काम रह गया। और अल्लाह पाक दुआ करे अल्लाह सारे नीतियाँ से तंदुरुस्ती दे बेटा। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ पे काम करते हैं, यहीं पे रहते हैं, आप अकेले रहते हैं? हाँ बेटा, रात को इधर अकेला ही होता हूँ स्टाफ में, ये बस स्टाफ है, इधर अकेला ही होता हूँ, कोई नहीं होता बेटा इधर। खौफ नहीं महसूस होता? बिल्कुल सुनसान रात और अकेले। बेटा क्या करें, मजबूरी है बेटा, को मार के रात को फेंक भी जाए तो हमें क्या परेशानी है। कभी किसी ने तंग किया आपको, किसी सरकारी बंदे ने, कि यहाँ पे क्यों बैठे हो, क्यों रह रहे हो? नहीं बेटा, परेशान नहीं कभी मुझे किसी ने किया, नहीं किया। कितने अरसे से यहाँ पे इस्लामाबाद में? मैं इधर इस्लामाबाद में को 6-7 साल में हूँ। यहीं पे रहते हैं आप? हाँ जी बेटा। तो आपके बच्चे कितने हैं और क्या आपके बच्चे शादीशुदा हैं बेटे? 3 बेटे मेरे शादीशुदा वा, बेटी जड़ी है शादी करनी होती बेटा, उसी के लिए बेटा ये सारे धक्के खा रहे हैं। बेटी के लिए? आपके बेटे आपको कहते नहीं कि इस उम्र में आराम करें, या वो आपकी सपोर्ट करते हैं? बेटा वो सपोर्ट अपनी बीवी की करते हैं। वक्त कैसा जा रहा है, कोई किसी का नहीं है, अपनी सपोर्ट अपनी बीवी की करते हैं। मुझे आप खुद सपोर्ट अपनी बच्ची की करनी पड़नी। पहले उन्हों की सपोर्ट पे की है, उन्हों की शादी की है, उन्होंने अपने बच्चे घर लैदा ले ले बेटा। तो मैं बेटा लैदा, मैं अपना मकान जरा मेरा 2.5 मरले का बेटा अपना, वो नहीं मैं दिता, वो बच्चे रहते मेरे नाल। तो बेटा मैं उन्होंने लैदा करता है, मैं कहा मैं अपना खर्चा आप चुकांगा बेटा, जिन्हें जीना मैं अपनी धी ब्याहनी है, मैं आप चुकांगा खर्चा। इस उम्र में मुश्किल नहीं लगता काम करना? बेटा मुश्किल तेरे सामने बेटा लम्मा पिया, मैंने बुखार चढ़िया, तीसरा देना। और आज मैं कुछ ठीक होया, धुप लगन दे नाल ना आज कुछ मेरी तबीयत ठीक हुई है। कल गोलियां खाई हैं, आज रोटी मैंने खाई है 3 दिनों बाद। हाँ बेटा मेरी बहुत तबीयत खराब सी, ये लड़के बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल बेटा रखते, बच्चियों को मेरा ज़्यादा ख्याल है बेटा रखते। आपकी बेटी से आपकी बात होती है? हाँ जी बेटा मेरी बात होती, जो घर जाना बेटा उदय होंगी। याद तो करती होगी, उसे पता है कि उसके बाबा कितनी मेहनत करते हैं? बेटा उसको पता है,
भाई मेरा बाबा कितनी मेहनत करता है, बुढ़े वाले वो रोती है बेटा, वो क्या करे बेचारी मजबूर, और उसको पता है मेरी खातिर ही कर रहा। ते बेटा तू पुछदी होंदे सी अंदरों रोन ले, तेन बेटा क्या बताइए, जिन्ना कसी रोने साडा रब ही जानता बेटा, रब सुनता साडी, रब तो सुआ साडी कोई नहीं सुनता बेटा, और रब सारियां नहीं सुनता, अल्लाह पाक आ साथ दिंदा सारियां दा बेटा, रब के सिवा इंसान का कोई नहीं है। आपके बेटे आपको फ़ोन करते हैं, उन्हें पता है कि आप यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहे हैं? हाँ बेटा उनको पता है। कभी आपको कहते हैं कि वापस आ जाइए? नहीं बेटा उन्होंने नहीं कहा, अपनी बुढ़िया का ख्याल कर दे बेटा, अपनी बुढ़िया के मगर लगे है, वक्त ही ऐसा वा कि बुढ़िया के मगर लग के इंसान जो अपने माँ प्यो को छड़ देता। इतनी बड़ी ये जो है वो ज़्यादती है कि वो औलाद जिनको हम कितना माँ बाप कितना पालते हैं, और फिर जब उनकी शादियाँ हो जाती हैं तो फिर वो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं बेटा, वक्त ऐसा वो भूल इसलिए जाते हैं, वो अपना जो हिस्सा होता माड़ा मोटा वो ले लेते हैं, वो लैदा हो जाते हैं, वो कहते हैं हमारी जो औरतें होती हैं वो कहती हैं हमने लैदा रहना, हमने नहीं सास सहुरे के साथ रहना, वो लैदा बेटा रहना शुरू कर देंगे। असी तो बेटा रहना ही ना, अपनी धी को रखना, अपनी बेगम ना रखना। तो बेटी की शादी के लिए खर्चा हो गया आपका कंप्लीट, पूरा हो गया, शादी करनी है? हाँ बेटा उसकी शादी करनी है बेटा, बस थोड़ा जा रह गया, रुपया 1.5 लाख और इकट्ठा करना, अल्लाह सोना दे देगा बेटा, जो अल्लाह सोने ने देता साडा भार सिरों लै गया बेटा, मैं काम छड़ दांगा, बड़ा मुड़ के मैंने काम करने की बेटा ज़रूरत कोई नहीं। आप मच्छी यहाँ पे जो है वो बेचते हैं तो लोग लेते हैं आपसे? बेटा मैं इन्हों के साथ मच्छी धोता हूँ, हाँ धो के मच्छी इन्हों को दे देता हूँ, ये कटाई ये करते हैं, इन्हों के साथ अड्डा लगा देता हूँ, और अड्डा लगा कर इन्हों को दे देना, शाम को उठा देना, बस मेरा यही काम है बेटा। तो यहीं पे जो है वो सोते हैं, साथ में अपना बिस्तर भी लगाया हुआ है, खाने पीने का बर्तन भी खुद ही खाना बनाते हैं? हाँ बेटा हांडी रखी उत्थे, ਉਹਦੇ ਦੁੱਧ गरम कर लेना बेटा, किसी ले दुੱਧ ਨਾਲ रोटी खा लेना, चाह बना लेना बेटा आप ही। कभी ऐसा हुआ है कि खाना नहीं बनाया, थक गए हो ये? नहीं बेटा कई लोग हमदाद भी कर जाते, बैठे ਨੂੰ दे भी जाते, कई बाबा ये रोटी खा ले, बाबा ये ले ले, 150 500 400 दे भी जाते लोग, बहुत अच्छे लोग इस्लामाबाद के, कह सकते हैं कि अपनों से पराए जो लोग हैं वो अच्छे हैं? वो अच्छे हैं, लेकिन वक्त ऐसा जा रहा है बेटा, अपना काम नहीं आता, गैर काम आ जाता है। जिस तरह आपके बेटे जो है वो मेरे काम नहीं ना आते बेटे, तो आप मेरे बेटा काम आ जाओगे, ये वो वक्त जा रहा है। उन औलादों के लिए कोई मैसेज दें जो अपने बाप को, जो माँ बाप को जो है वो छोड़ देते हैं और फिर ख्याल भी नहीं करते? बेटा उन्होंने की कही ऐसी जा क्या करे उन्होंने बेटा, ये तो उन्होंने रब ही पूछेगा, अगर जो उन्होंने मेरा ख्याल नहीं ना किया उन्होंने नाल भी बेटा इंज ही होनी है, उन्होंने औलाद भी उन्होंने इदा ही करेगी बेटा। थैंक यू सो मच।